नमस्ते जी। मैं धर्मेंद्र कटारिया, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश से। आज भारत समस्या समाधान सीरीज़ के भाग 2 में हम जिस समस्या को उठाने वाले हैं वो है पॉलीथीन। इससे पूर्व हमने बंदरों की समस्या के लिए संपूर्ण समाधान दिया। आज हम पॉलीथीन के लिए संपूर्ण समाधान देंगे और यह पूरे भारत के लिए है, पूरे भारत की 135 करोड़ जनता के लिए है और उसमें अलग अलग रूप से रहने वाले हमारे सभी नागरिकों के लिए है। सबके प्राण संकट में हैं, प्रदूषण से, बीमारियों से। हमारे जो पशु हैं, गाय इत्यादि, वो भी इनको खा के मरती हैं। अतः इसका संपूर्ण इरेडिकेशन का एक ऐसा मार्ग जो आराम से लागू किया जाए और किसी को आर्थिक हानि भी ना हो, ऐसा मैं प्रयास कर रहा हूँ। आप भी इसको फैलाने का प्रयास करेंगे। इससे पूर्व मैं आपको एक जानकारी दे दूँ कि जब भी हम इसमें धन की बात करेंगे, जैसे बंदरों की समस्या के लिए हमने कहा कि 5,000 करोड़ रुपए लगेंगे, तो मैं उसके लिए बता दूं कि उत्तर प्रदेश का 1 साल का बजट 5,12,000 करोड़ रुपए है इस साल के लिए। तो अगर उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनसंख्या अगर बंदरों की समस्या से केवल 5,000 करोड़ रुपये लगाकर 1,000 साल के लिए मुक्त हो सकती है, तो ऐसे 5,000 करोड़ लगा देने चाहिए, क्योंकि पैसा जनता का ही है और जनता के लिए ही है। और उन बंदरों की रक्षा भी हो जाएगी। जिस तरह हिमाचल प्रदेश में आदेश दिए हैं मारने के, ऐसे आदेश न देने पड़ेंगे। तो मैं मोदी सरकार के बारे में, जो केंद्र सरकार है, उसका बजट बताना चाहता हूँ। इस केंद्र सरकार का जो इस वर्ष के लिए बजट है 2021 के लिए, वो है 30,42,230 करोड़ रुपये। 30,42,230 करोड़ रुपये। आप भी छानबीन कर लेंगे और 30 लाख को ध्यान रखिएगा, 30 लाख करोड़ हैं। और जो अपना उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश सरकार है, इसका जो अपना बजट है वो इस साल के लिए वो है 5,12,860, 5,12,000, कितने करोड़ रुपए हैं। तब हम प्रॉब्लम को सॉल्व की बात कर रहे हैं। और समस्या आपको पता ही है, गंगा प्रदूषित है, लोग प्रदूषित हैं, पशु प्रदूषित है, चारों तरफ पन्नी पन्नी है। और अगर पन्नी के हटाने की बात की जाती है तो पन्नी का उत्पादन नहीं रुक रहा है। और वो जो कपड़े के थैले दिए हैं हल्के, आपको पता ही है कि उससे ना सामान लिया जा सकता है ना कुछ। लेकिन इस पन्नी की समस्या को हमेशा के लिए कैसे मिटाया जा सकता है, उसके लिए बात की जाएगी। और सिचुएशन ऐसी हो कि सबका लाभ हो, सरकार का लाभ हो, देश का लाभ हो, प्रदूषण से मुक्त हो वातावरण, और जो इसको ले जा रहा है वो परिवार भी खुश हो, उसको भी सस्ता पड़े, और जो सब्जी वाला है उसको भी सस्ता पड़े, यानी हर एक का लाभ ही लाभ हो। और जो पन्नी का निर्माण कर रही हैं फैक्ट्रियाँ, उनको विकल्प दिया जाए कमाने के लिए ही। ऐसा नहीं कि पन्नी का उत्पादन करने के लिए बंद कर दिया तो अब उनका भी नुकसान, उनको भी फायदा हो। कुल मिलाकर सारी विन विन सिचुएशन है। तो आज जिस समस्या के ऊपर बात करने वाले वो है पन्नी, पॉलीथीन की समस्या। और ये देख रहे हैं क्या स्थिति है हमारे जानवरों की, क्या स्थिति है। कितने बढ़िया स्थान हो, पहाड़ हों, सुंदर मौसम हो रहा हो, लेकिन पन्नियाँ हर जगह प्रदूषण और इतनी बदबू करती हैं। तो प्लास्टिक हटाओ दुनिया बचाओ अब पर चल ही रहा है। गंगा भी प्रदूषित है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम इसका उत्पादन करते रहें, पन्नी का उत्पादन करते रहें, मतलब तंबाकू का उत्पादन करते रहें, यह सरकार करती हैं। लेकिन कमाई के लिए, और फिर जब बनती हैं तो लोग पीते हैं। उसके बाद सरकार कहती है कि धूम्रपान निषेध करो, ऐसे जैसे पन्नी निषेध करो। लेकिन उसका निर्माण नहीं रुक रहा है। क्यों? इसको राजस्व आ रहा है। लेकिन इस राजस्व के आने से इकोनॉमी में तो थोड़ा बहुत ही सुधार है। मान लो 10-20 हज़ार करोड़ रुपए आ जाते होंगे सरकार के पास, 10-20 हज़ार, 50,000 करोड़ आ जाते होंगे। लेकिन इसकी वजह से जो बीमारी फैल रही है जनता के बीच में, वो कई लाख करोड़ रुपए खा रही हैं। पूरे परिवार के उस व्यक्ति को, कमाऊ पूत को खा जाती हैं। सारी इकोनॉमी बिगड़ जाती है, परिवार 20 साल पीछे चला जाता है। ऐसी ऐसी बीमारियाँ घर में आ जाती हैं। लोग, हर व्यक्ति इसमें भारत का बीमार है, बहुत अधिक बीमार है, दवाई खा रहा है। किसी भी घर में चले जाओ दवाई मिलेगी। तो सरकारों से मैं यह निवेदन करूंगा कि जो भी टैक्स सरकार, जनता उनको दे रही है, कृपया उनको बचाने में लगाएं, ना कि उनको नियोजित तरीके से ख़त्म करने में लगाएं। कि एक तरफ उनका तंबाकू का उत्पादन चल रहा है और फिर धूम्रपान निषेध कर रहे हैं, ऐसी पन्नी का उत्पादन चल रहा है और फिर पन्नी निषेध कर रहे हैं। तब उत्तर प्रदेश सरकार हो,
या फिर वो केंद्र सरकार हो, जिस तरह उन्होंने अपनी तरफ से भाई बिजलियाँ, ये जो बिजली के बल्ब थे एलईडी के, ये पहले सरकार की जगह प्राइवेट कंपनी बना रही थी, लेकिन जनता को सस्ते रूप में मिले, वो लाइट कम कंज्यूम करे, यानी कि लाइट भी कम से कम लगे, इसके लिए उन्होंने कहा कि 310 रुपये का हम 55 रुपये में उपलब्ध करा रहे हैं। वही स्थिति हमें पन्नी के साथ करनी है कि पन्नी के थैले की जगह हमको बनाने हैं कपड़ों के थैले। और ये कोई आदमी नहीं करेंगे, ना कोई करेगा, क्योंकि वे सब हल्के हल्के थैले बना रहे हैं जो फट जाते हैं, पन्नी से बहुत कम क्षमता के हैं। सरकारों को जैसे एलईडी बल्ब बनाए हैं ऐसे उनको थैले बनाने होंगे, मजबूत थैले। और आपको पता ही है, जब करोड़ों की संख्या में थैले बनेंगे तो उनकी कॉस्ट बहुत कम आएगी, शायद बहुत थोड़ी आएगी। तो थैले की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो साल भर ना फटे, 2 साल ना फटे, और फट जाए तो उनका रिप्लेस होना आसान हो। तो वो थैले की कीमत हद से हद 10 रुपये आ जाएगी। बल्क में जब छपेंगे, सरकार बनवाएंगी ना, फिर या 15 रुपये होगी, हद से हद 20 रुपये होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी कॉस्ट। 20 रुपये में तो बहुत अच्छे थैले बन जाएंगे गवर्नमेंट के। तब अगर मैं उत्तर प्रदेश सरकार की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश सरकार की 25 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रह रही है लगभग, तो 5 करोड़ परिवार के आसपास उत्तर प्रदेश में हैं। और थैलों के निर्माण में अगर मान लो हम कहते हैं कि एक परिवार को 2 थैले भी चाहिए, या 2 थैले चाहिए, तो 10 करोड़ थैले, और 10 करोड़ थैले अगर 20 रुपये की कॉस्ट के भी हैं तो 200 करोड़ रुपये मात्र खर्च होंगे। और वे 2 थैले इनके, क्योंकि मासिक रूप से 3-4 बार सब्जी लाता है परिवार, कोई भी परिवार, या 8 बार सब्जी लाता होगा, या 2-3 बार परचून का सामान लाता है, तो इसमें थैले फटने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर फटते हैं तो उनका रिप्लेस 10-20 रुपये में हो जाएगा, तो वो परिवार ही उसको पे कर लेगा। और ये तो उत्तर प्रदेश की स्थिति है कि मात्र 200 करोड़ रुपए में 1 साल का सारा प्रदूषण मुक्त। और भारत देश में ये तो 25 करोड़ जनसंख्या होगी, और अब बात रही है पूरे भारत देश की। पूरे भारत देश को अगर पन्नी से मुक्त करना है तो उनकी जनसंख्या 135 करोड़ है, तो उसमें लगभग 5 गुना खर्च, यानी कि 1000 करोड़ रुपये होगा। अब इन 200 करोड़ और 1000 करोड़ को ऐसे ना लें, ये देखें कि इनका जो इनको जनता ने टैक्स दिया है वो क्या है, 30,42,000 करोड़ रुपये है। इसमें से 1000 करोड़ रुपये मात्र लगेंगे और गंगा स्वच्छ हो जाएगी, पूरी भारत स्वच्छ हो जाएगा। सब्जी वालों को कम पड़ेगा, उन्हें रखने नहीं पड़ेंगे थैले। तो कौन कौन सी चीज़ें हल हो जाएंगी इस ज़रा से पैसे से? स्वच्छ भारत अभियान सफल होगा, कहीं गंदा कूड़ा नज़र नहीं आएगा। दुकानदारों को आसानी हो जाएगी, उन्हें बार बार थैलियों पर खर्च नहीं करना पड़ेगा। सब्जी वालों को तो बहुत आसानी हो जाएगी, उन बेचारों को ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। फैक्ट्री वालों को ये आसानी है कि ये जो पन्नी बना रहे हैं इनको अब जो वो थैले बनाने पड़ेंगे। तो विन विन सिचुएशन होगी। विन विन सिचुएशन यहाँ पर 4 प्रकार के विन है। इसका मतलब यह है कि एक तो देश, प्रदेश, हर स्थान हमारा उस पन्नी के अभिशाप से मुक्त हो जाएगा। दूसरा विन सिचुएशन है उस फैक्ट्री वाले के लिए जिसको पन्नी की जगह अब बनाना है क्या, कपड़े का थैला। तो जब कपड़े का थैला बनाएगा तो सरकार को भी राजस्व उससे पहुँचेगा, और राजस्व भी ना मिले तो कम से कम उस फैक्ट्री वाले की कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा, उस परिवार को लाभ है कि जिससे घर में पन्नी इत्यादि से वो प्रदूषित हो रहा है, बार बार उस पन्नी को कंज्यूम करना पड़ता है, क्या करें। उसके घर में एक थैला जाएगा, सुंदर थैला होगा, उसको भी अच्छा लगेगा, लाते ले जाते वक्त गाड़ी भी बांध सकता है, कभी भी कर सकता है। और हमारे जो पशु हैं बेचारे, वो जो उनको पन्नी को खा रहे हैं, वो भी इससे इस अभिशाप से मुक्त होंगे। तो ऐसी एक योजना जिससे जो है सबका लाभ हो, सरकारें भी आराम से कर पाएँ और जनता भी आराम से कर पाए, फैक्ट्री वालों को भी आसानी हो। ऐसा उपाय ना हो कि ये पन्नी फैक्ट्री में छपती रहेंगी और बाद में चुप करे, उनको कोई चुप चुप करे, उनको बांटने का प्रयास करेगा, तो फिर सरकार उस पर 5,000-10,000 रुपये का, जो उनके अधिकारी हैं पुलिस या वो लेके जाएंगे और उसके ऊपर वो जुर्माना ठोक देंगे। अरे भाई, तो इसमें तो जुर्माना सरकारों के ऊपर लगना चाहिए जो उनको बना रही है। ऐसे ही अगर कोई धूम्रपान से मरता है, या उस धूम्रपान की वजह से कैंसर हो रहा है, तो या फिर शराब की वजह से वो कैंसर से मर रहा है, तो इसके लिए तो सरकार को दोष देना चाहिए ना, क्योंकि शराब वही बनवा रही है राजस्व के लिए। तंबाकू का उत्पादन वही करा रही है, चाहे तंबाकू कैसा ही हो, सिगरेट का हो या फिर गुटखा खैनी का हो। अरे सरकार बंद करा देगी, उसका विकल्प दे, विकल्प देगा तो विकल्प ठीक है। तो जैसे आज पन्नी का विकल्प है, पन्नी का विकल्प आपने समझ ही लिया, पन्नी का विकल्प है कपड़े का थैला। सरकार उस पर, सरकार काम करेगी उस पर, ठीक है ना। और कुल मिलाकर सरकार जब काम करेगी तो सरकार का अपना प्रचार प्रसार भी होगा, और चूँकि जनता के हित में उसने ये थैले बनाए हैं, सुंदर थैले, मजबूत थैले बनाए हैं, तो पन्नी के विषय से भारत को, और मैं कहता हूँ पूरी दुनिया को, हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। सरकारें ऐसा प्रयास करेंगी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो
चाहे वो यूपी की गवर्नमेंट हो, वो इसको करने का प्रयास करेगी और निश्चित रूप से इकोनॉमी को भी कोई लॉस नहीं होगा, ये इकोनॉमी भी समृद्धशाली बनेगी और स्वच्छ भारत अभियान भी आपका पूरा होगा। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इस चीज़ वीडियो को आगे बढ़ाइए, सब लोगों को समझाइए कि समाधान बहुत छोटे होते हैं, बात यह है कि इतनी अकल होनी चाहिए और वो अकल भारत में अभी बहुत कम है। मैं इसी को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। इति ओम शम।